हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। आज आपको लेंस द्वारा अपवर्तन समझाएंगे और लेंस मेकर का सूत्र प्राप्त करेंगे। बच्चों, लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और उन दोनों पृष्ठों से ही प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। देखते हैं प्रकाश किरण का कैसे अपवर्तन होता है। बच्चों, यहाँ पे ये एक लेंस है। ये एक लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है मैंने और ये कॉनकेव लेंस के लिए भी हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ओ पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। बच्चों, इससे दो किरणें चलेंगी। एक किरण तो मुख्य अक्ष के एलोंग दिखा सकते हैं और दूसरी जो रेज है वो इस पृष्ठ पर इंसिडेंट करेगी। अब इस पृष्ठ पर इंसिडेंट करेगी तो इस पृष्ठ पर इंसिडेंट करेगी। इस पृष्ठ पर इंसिडेंट करने से यहां पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। जी, मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। अब बच्चों, ये प्रकाश किरण ये विरल माध्यम, क्योंकि लेंस हवा में रखा होगा और हवा है एक विरल माध्यम का काम करती है, यानी रेरर मीडियम का कार्य करती है। ये रेरर मीडियम है। इसका जो अपवर्तनांक है वो n है, n1 मान लो। और ये लाइट रे जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में यानी अधिक अपवर्तनांक वाले भाग में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। यह अविलंब की ओर झुक गई। यदि ये वाला सरफेस ना होता तो ये लाइट रे इस तरह से आगे चली जाती और आई डैश पर इसका इमेज बन जाता। इसका इमेज आई डैश पर बनता। आई डैश। बच्चों, यहां पे अब लेकिन ये P1 सरफेस है इसका और ये P2 सरफेस है। अब इससे तो अब हमने ये मान लिया है कि ये वाला सरफेस इसका नहीं है। इसको एक दूसरी तरह से भी दिखा सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं उसको। पहले आप इसी सरफेस से देखिए, लेकिन इसका भी यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। इस वाले पृष्ठ से भी इसका अपवर्तन होगा। ये नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट रे इस तरह से आ रही है ना, तो अविलंब से दूर हटेगी, यानी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आ रही है, यानी कम अपवर्तनांक वाले, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले भाग में जा रही है। अब इससे लाइट रे अविलंब से दूर हटने की वजह से ये इधर की ओर झुक जाएगी और मेन जो इमेज बनेगा वो इस जगह पर बनेगा। बच्चों, यदि ये सरफेस है ओनली तो इस ऑब्जेक्ट का जो इससे -u डिस्टेंस पर रखी है, इससे इसका इमेज है ना v डैश डिस्टेंस पर बनना चाहिए। P1 सरफेस से यहां पर बनना चाहिए b डैश डिस्टेंस मान लो इसकी। बट यहां पे P2 सरफेस भी है, इस जगह पर P2 सरफेस भी है और P2 सरफेस होने के कारण ये इमेज यहां नहीं बनेगा, क्योंकि इससे भी अपवर्तन हो जाएगा और इस लाइट रे का मतलब ये लाइट रे यहां पे जाके इंसिडेंट कर जाएगी, मतलब यहां पर आ जाएगी अविलंब से दूर हटने के कारण। अब इसको मैं अभी आपको दूसरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों देखो, यदि एक ही ये लेंस था, इसका एक ही सरफेस है, मान लो ये P1 सरफेस है और इसका ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये P1 सरफेस है। अब इससे चलने वाली लाइट रे का यहां पे एक ऑब्जेक्ट था, इससे एक लाइट रे ये जा रही है, एक मुख्य अक्ष के अनुदिशी जा रही है। अब इस जगह पर एक अविलंब बन गया, अविलंब बन गया और जब ये
रेयरर मीडियम से और डेंसर मीडियम में जा रही है, अधिक अपवर्तनांक वाले भाग में जा रही है, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब की ओर झुकने से देखो ये लाइट रे इस तरह से जानी चाहिए, ऐसे, और फिर इस तरह से यहां पे टच करनी चाहिए, इस जगह पे टच कर जानी चाहिए इसको। इसलिए इससे इमेज, ये यहां पर -u डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस सरफेस से, और इससे इमेज जो बना वो ये बन गया। यदि P2 सरफेस नहीं है तब तो ये हो जाएगा यहां पे B डैश। बच्चों इस पृष्ठ के लिए यानी P1 पृष्ठ के लिए आपको मैंने रिफ्रैक्शन समझाया है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे मान लो दो लाइट रे चल रही हैं, एक तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। जो इधर जा रही है वो तो इस सरफेस पर टकराएगी और टकराने के बाद अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक गई है, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी अविलंब की ओर बेंड कर जाती है। बच्चों ये यहां पर इंसिडेंट कर जाएगी, तो इसका इमेज यहां पर बनना चाहिए। तो अब इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? एक सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। बच्चों R1 है ना इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इसको आगे देखते हैं। बच्चों इसके लिए देखना मैंने ये V लिखा है, लेकिन यहां इमेज यहां पे बन जाए तो ये B होता, लेकिन यहां बनता नहीं है। ये केवल हम कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस कोई भी लेंस होता है उसके दो सरफेस होते हैं। अब यहाँ एक ही सरफेस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो एक ही सरफेस के लिए काम कर रहे हैं तो मैन तो इमेज बना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इमेज बना ही नहीं है। लेकिन यदि एक ही सरफेस होता तो बनता, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बी डैश मान रखा है, इसको बी डैश मान रखा है। बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब इसी तरह से अब क्योंकि लेंस में तो दो सरफेस होते हैं, अब सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन, इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस से भी होगा, दूसरे लेंस के दूसरे सरफेस से होने का ये कंडीशन हो सकती है। बच्चों ये लाइट रे जो जी थी ना, ये वाली लाइट रे ये आ रही है, ऐसे मान लो आप, तो इस तरह से। अब इस तरह से ये लाइट रे यहां से निकलने के बाद ऐसे चलनी चाहिए थी, ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ये P2 सरफेस होने की वजह से ये ऐसे आएगी नहीं। यहां पे भी एक नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल हो गया, ये N1 नॉर्मल मान लो, इसको N1 N डैश मान लो, और इसको N डबल डैश मान ले, डबल डैश। ऐसे इसको N1 मान लिया, यहाँ पे N डैश मान लिया, और इसको N डबल डैश मान लो इस जगह पर। बच्चों अब लेकिन अब यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम है, और अब सघन माध्यम से हवा में जा रही है, यानी रेयरर मीडियम में जा रही है लाइट रे। अब ये अविलंब से दूर हट जाएगी, और दूर हटने की वजह से ये यहाँ पे इंसिडेंट कर जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया इसको। अब देखो ये आई पर इंसिडेंट कर गई, और ये आई डैश था, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो बी डैश मानी थी हमने, बी डैश है। अब क्योंकि फाइनल इमेज इस जगह पे बना है, तो ये यहां से यहां तक बी है। अब बच्चों लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? इधर साइड में देखो, लेंस में से हवा में जा रही है, यानी लेंस में से एयर में जा रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अब लाइट रे का दोबारा रिफ्रैक्शन हो गया है, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से फाइनल इमेज आई पर बना है।
आई पर फाइनल इमेज बन गया। तो इस सरफेस के लिए ये P2 सरफेस था और इसके लिए फॉर P2 सरफेस, सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है इसका। अब देखो कहां से कहां जा रही है, पहले वाले में कहां से कहां गई, N1 में से N2 में गई थी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा था। अब कहां से कहां जा रही है, N2 में से N1 में जा रही है, तो जिसमें जा रही है वो पहले लिखना है, जैसे N1 अपॉन बी माइनस कहां से जा रही है, N2 में से जा रही है, और ये हो गया यहाँ पे U इजिकल टू, अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने वाला हूं, उसको देखना, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये R2 है इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R1 इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर था। बच्चों यहां पर देखिए, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर हमें U लिखना चाहिए। अब देखो यहां तो U था, अब यहां पे U नहीं है। अब U नहीं है क्योंकि ये वाला जो जगह है, ये वाली, ये एक ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का कार्य करती है बच्चों, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान रहे हैं हम, इसलिए यहां पर इसको चेंज करके बी डैश लिख देंगे, बी डैश, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ दें, फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, सेकंड, इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा देखते हैं, N2 अपॉन बी डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन बी माइनस N2 अपॉन, ये N2 था, N2 अपॉन बी डैश इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 माइनस N1 माइनस N2 अपॉन R2। इस तरह से मैंने इनको प्लस कर दिया। बट बच्चों यहां ये देखते हैं, इससे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया, इसमें से N1 कॉमन आ गया, N1 कॉमन आ गया तो शेष बच रहा है यहां पे माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन बी। बच्चों इसमें ये देखो N2 माइनस N1 अपॉन R1, अब इसमें से माइनस, देखो मैंने प्लस करा था तो इस जगह पे प्लस आना चाहिए था। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लो, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला जो सिंबल है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला था यहाँ पे वो प्लस का हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 अपॉन R2 ऐसे लिख दिया बच्चों। अब इसमें से N1 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, मैंने माइनस वाले को बाद में लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो N2 माइनस N1 कॉमन आ रहा है, और शेष जो ब्रैकेट में बच रहा है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये शेष ब्रैकेट में बच रहा था बच्चों। इसमें देखना N1, ये हो गया, N1 को इसके नीचे कर दें 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इस तरह से 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1
माइनस n1 अपॉन n1 और जो हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। बच्चों यहां से ये कट गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इसको हम n2 अपॉन n1 जो लिख रहा है, n2 अपॉन n1 लिख रहा है, इसका मतलब होता है 1n2, इसका मतलब होता है 1n2। 1 के सापेक्ष टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 के सापेक्ष यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये 1 टाइम कटा तो ये 1 मैंने लिख दिया, और इसके बाद ये बच रहा है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब इस लेंस मेकर फॉर्मूला में ये लेंस मेकर इन लेंस निर्माता फॉर्मूला क्यों कहलाता है? क्योंकि इस फॉर्मूले से इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। थर्ड इक्वेशन, इसे लेंस निर्माता फॉर्मूला कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको लेंस निर्माता फॉर्मूला? ये देखते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे लेंस का फॉर्मूला आ जाता है। बच्चों देखिएगा क्यों आएगा, या इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज ऑब्टेन ऑन focus then placed these values f minus 1 upon infinity is equal to 1 and 2 minus 1 1 upon r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस तरह से मैंने कर लिया। ये 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 and 2 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। बच्चों ये इक्वेशन फोर्थ। अब हम ये देखें कि इसको, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब थर्ड और फोर्थ में देखें, थर्ड और फोर्थ में तो ये जो वैल्यू है थर्ड और फोर्थ में, तो ये वैल्यू ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 अपॉन बी। देखो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ऐसे मैंने इसको लिख दिया। ये लेंस फॉर्मूला है, इट इज लेंस फॉर्मूला। इस तरह से बच्चों ये लेंस मेकर का फॉर्मूला था, और लेंस द्वारा रिफ्रैक्शन इसमें ये बताया है कि किस तरह से लेंस में दो सरफेस होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, उन दोनों पृष्ठों से अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है। फर्स्ट से होगा तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और सेकंड में अविलंब से दूर हटती है, क्योंकि पहले में हवा से लेंस में जाती है लाइट रे, और दूसरे में लेंस से हवा में आती है, इसलिए लेंस से दूर नॉर्मल से दूर हटती है, और इसमें नॉर्मल की ओर झुकती है। थैंक यू बेटा, टेक केयर।